रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में 1 दिसंबर की रात हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। लगातार अभियान चलाने के बाद पुलिस ने आखिरकार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यह वारदात 1 दिसंबर की रात हुई थी, जब आपसी विवाद के दौरान आरोपी और मृतक युवक के बीच कहासुनी बढ़ गई। मामला गाली गलौज पर पहुंचा तो आरोपी गुस्से से भड़क गया। इसके बाद वह अपने घर गया और वहां से हथियार लाकर वापस मौके पर आया और देखते ही देखते गोली चला दी। गोली युवक को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रांची पुलिस ने कई टीमों का गठन किया। सशस्त्र बल के साथ रात भर छापेमारी चली और गुरुवार सुबह पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 खोखे, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सिटी एसपी के अनुसार आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। घटना में किसी और के शामिल होने की संभावना की भी जांच हो रही है। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। धुरवा गोलीकांड की यह गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब पुलिस इस मामले का चार्जशीट जल्द दाखिल करने की तैयारी में है, ताकि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सके। 12 घंटे के अंदर कांड को उद्भव कर दिया। वजह क्या बनी थी? घटनाक्रम क्या कुछ हुआ था? कल दिनांक 1 दिसंबर 2025 को हमें रात को सूचना मिली थी कि धुरवा थाना अंतर्गत ग्राम सिटियों में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और उसी के पश्चात उसकी मृत्यु अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई है। कांड की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया और आगे अनुसंधान जारी करते हुए उसी बस्ती में काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई, उनके जो भाई हैं, जो मृतक हैं, मृतक का नाम है अरशद अंसारी, जिनकी उम्र 25 वर्ष। उनके भाई के द्वारा बताया गया कि जब उनकी मृत्यु हुई उससे कुछ देर पहले वो भी अपने भाई के साथ उसी अपने घर के पास आग तप रहे थे और उनके आसपास जो व्यक्ति थे जो आग तपने वालों में, उनका उन्होंने नाम बताया। आगे जांच करते हुए रात भर छापेमारी चली है। उसमें जो कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं तौसीफ अंसारी, जो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और साथ में पेंट और पुट्टी का काम भी करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, जब वो आग तप रहे थे उसी टाइम पर ही उनकी आपस में बहस हुई थी किसी बात को लेकर और संभवतः जो मृतक हैं वो नशे में थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज किया था। उनके अनुसार, जो अभियुक्त हैं उनके अनुसार, उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ काफ़ी गाली गलौज कर रहा था, मेरी मदर को और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा था और ये सब बोल रहा था। इनकी कुछ आपस में बहस और लड़ाई हो रही थी। उसी क्रम में उन्होंने आक्रोश में घर जाकर अपनी ये देसी पिस्टल लेकर आए और उनको गोली मार दी। इसमें कुछ अगर कि कोई और आगे अनुसंधान में कुछ और बिंदु सामने आते हैं कि और अगर कोई मोटिव सामने आता है जो कि अभी तक सामने नहीं आया है, तो आगे जांच की जाएगी। उनसे ये भी पूछा गया कि उनके पास ये देसी कट्टा जो है वो कहाँ से आया, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास 2-2.5 साल से पहले से ये छुपा के उन्होंने अपने पास रखा हुआ था और ये कांड करने के बाद उन्होंने इस देसी कट्टे को जाके डैम के किनारे वाले एरिया में पानी में फेंक दिया था। उनकी निशानदेही पर इसको जब्त किया गया है और आगे जो है कांड का अगरतला अनुसंधान अभी जारी है। गाली